मेरे साथ 3 दिसंबर को जो फूड सिक्योरिटी को लेकर पोल्ट्री के ऊपर बड़ा एक नॉर्थ इंडिया का जो बड़ा सेमिनार था, उसमें मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत, बहुत ही खास मेहमान जो मिनिस्ट्री में है, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तो सुजीत कुमार दत्ता जी, एस के दत्ता जी मेरे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले तो सर, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं कुछ जो किसानों के सवाल हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो धन्यवाद सर एग्रीक न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सवाल ये है सर मेरा कि आज की जैसे फूड सिक्योरिटी जिसको लेके सेमिनार था, उस पे उसके साथ साथ जोर दिया कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी बात की जाए। और लेकिन आप हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुपोषण की बात करें, हर एक सेकंड जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसमें खून की कमी है, एनीमिया की कमी है, लेकिन उनको अंडा खिलाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन तक इस चीज की जानकारी नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जैसे मैंने भी सेमिनार में इसमें बोला है कि अंडा एक कंप्लीट फूड है, जिसमें हम दूध को भी मानते हैं कंप्लीट फूड है। जो अंडा नहीं खाता है वो तो दूध पीता है। तो सिमिलरली अंडा भी एक कंप्लीट फूड है जो इतने सस्ते में आपको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो अंडा खाने से अंडा में जो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये जो पार्ट है अंडा की, ये हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को एक अंडा अगर खाते हैं तो उसके बहुत ही ज़्यादा बच्चे की जो ग्रोथ की बात है, ग्रोथ की भी बहुत अच्छी तरह आएगा। और साथ में जो उसके ऊपर जो रोग प्रतिरोध क्षमता, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी जो पावर है वो भी बढ़ेगा। प्रोटीन हमारी बॉडी में ज़रूरत है। प्रोटीन जब कोई बच्चा अगर ग्रो होता है, ग्रोइंग स्टेज में प्रोटीन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में हमारी एनर्जी सोर्स देते हैं, और प्रोटीन हमें हमारी जो मसल्स है, वेयर एंड टीयर्स बोलते हैं, मसल्स की ग्रोथ को देखता है। तो कई लोग बोलते हैं जो सिर्फ दूध पीने से होता है, वो पीने से होता है, दूध पीने से भी प्रोटीन होता है। लेकिन जो मसल जल्दी ग्रोथ होने वाली जो है वो अंडे से बराबर कोई नहीं है। जो लोग मांस नहीं खाता है वो अंडे बेशक खा सकता है, क्योंकि अंडे में इसके अंदर कोई उसको जो बोलते हैं लोग जान नहीं होती है। इसे जो अंडे जो देते हैं, खाने वाला अंडा है, उसमें हैचेबिलिटी नहीं है बिल्कुल ही, उसमें से चूजे पैदा नहीं होता है। तो सिर्फ ये अंडा है। ये हम वेजिटेरियन फूड, जो भी वेजिटेरियन खाते हैं, बहुत सारे लोग खाता है, मीट नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है, लेकिन अंडे खाता है। तो उसी अंडे खाने से थोड़ी हमारी जो ताकत है, ताकत बनती है। और इसमें हमारी देश में जो बच्चे की अंदर जो कुपोषण है, कुपोषण की काफ़ी हद तक कुपोषण को संभालने में, कुपोषण को ठीक करने में अंडे का बहुत मददगार होती है। क्योंकि अंडा में 100% डाइजेस्टिबिलिटी होता है, पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। और बाकी अगर पदार्थ देखेंगे हमने, जैसे दाल हो गया, चने हो गया, इसमें 70 से 60% तक डाइजेस्टिबिलिटी होता है, जो पूरी शरीर में पहुंचता नहीं है। तो ये अंडे की फायदा है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में अंडे बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे आगे जाके। जिस तरीके से हमारी जो जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको संभालने के, उसके प्रोटीन जरूरत को संभालने के लिए ये अंडे का जरूरत पड़ेगी जी। तो एक सवाल ये है सर कि आपने सही कहा कि लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन है जो, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि अंडा इतना सस्ता आपके सामने अवेलेबल है और इसमें इतने न्यूट्रिशंस होते हैं। उस चीज़ की कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है। तो इसको लेके क्या सोचते हैं, कैसे ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सकती है वहाँ तक, आपका क्या मानना है? ये मार्केटिंग डिलीवरेज, जैसे आप लोगों की चैनल है, आप लोग ये चैनल में अगर चलाएंगे, हमारी जैसे बाकी जो पोल्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, हम सरकार क्या कर सकते हैं? सरकार की काम इसको प्रमोट करना है, लेकिन इसकी मार्केटिंग जो पार्ट है, ये है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंपनी है वो करेंगी। तो कई सारे लोग अपना स्लोगन लेके आते हैं, रोज खाओ अंडे, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडे की जो बहुत सारे सेमिनार होती है, इंटरनेट में अवेलेबल है। साथ साथ अंडे की अगेंस्ट में भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो सब जो दुष्प्रचार है उसमें आपको कान देना नहीं चाहिए। तो अंडे की फायदा ही है और इसके खराब कुछ भी नहीं है अंडे में। तो ये प्रचार होना चाहिए। ये राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार की जैसे मिड डे मील हो गया, इसमें अंडे को देना चाहिए। अभी राज्य सरकार भी, कोई राज्य सरकार अंडे को मिड डे मील में रखा है
हाँ, तो इस तरीके से प्रचार प्रसार हो जाना चाहिए। तो एक सवाल सर, जो किसानों का सवाल है, जो ज्यादातर मेरी जब किसानों से बात होती है तो यही सवाल रहता है, क्योंकि आप मिनिस्ट्री में बैठते हैं तो आपसे ये पूछना थोड़ा जरूरी भी हो जाता है। तो सवाल ये है सर कि अभी की जनवरी के बाद की बात करूँ, 7 जनवरी के बाद की बात करूँ, उसके बाद सितंबर तक और इवन सितंबर के बाद तक भी काफ़ी प्रोटेस्ट भी चलते रहे किसानों के, पोल्ट्री फार्मरों के। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे अंडा बेचने के लिए मजबूर थे। पोल्ट्री बढ़ रही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने अपने फार्म भी बंद करे, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आज के दिन में सरकार निर्धारण नहीं करते हैं। प्राइसिंग के ऊपर सरकार की कोई कंट्रोल नहीं है। जो फार्मर जिस एरिया में जिस कॉस्ट में प्रोडक्शन करते हैं, ये एक डिमांड है, इसी कॉस्ट में करना चाहिए। तो फार्मर्स को अपने कोऑपरेटिव बना के, अपने सब कुछ बना के, तो उसको कॉस्ट निर्धारण करना चाहिए ताकि उनके उसी रेट से अंडा ना बेचा जाए। तो ये अपने उसके फार्मर्स को डिसाइड करना चाहिए, और उनकी जो बॉडी है, कोऑपरेटिव अगर होता है तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसमें सरकार की कुछ वो नहीं है करने का। वो डिमांड तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कई बार तो अंडा का रेट कम होता है, कई बार बढ़, जैसे अभी अंडा का रेट ठीक ठाक है, तो उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें सरकार कोई उसमें दखल नहीं देना चाहते हैं। तो भविष्य में देख सकते हैं सर ऐसा कि सरकार इंटरवीन करेगी? अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो सीएससीपी कमीशन है, तो एमएसपी एक निर्धारित किया गया, फार्मर्स की मांग है और सरकार इसको अपनी आलोचना में उसमें डिस्कशन चल रहा है कैसे क्या कर सकते हैं। फार्मर्स की मांग है। पोल्ट्री इंडस्ट्री लोगों के साथ हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, तो और आगे देखेंगे। सरकार डिसीजन लेता है, तो हम कुछ नहीं बता सकते अभी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपने आगे न्यूज़ को इतना अपना कीमती समय से टाइम दिया। तो ये थे हमारे साथ सुजीत कुमार दत्ता जी, जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, मिनिस्ट्री में बैठते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इस इवेंट में आने के लिए भी धन्यवाद।